और ये पहली मर्तबा हुआ है कि पार्लियामेंट के अंदर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। अभी तक पार्लियामेंट के बाहर ही हुआ करते थे। अब लोग बाग इन चीज़ों को कंडम करते हैं और नापसंद करते हैं। पार्लियामेंट के मेंबर्स ने इस तरह के अल्फाज अदा किए हैं जिसकी काफ़ी चर्चाएं भी हुई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। वो हमेशा नज़रअंदाज करता आया है और आगे भी करेंगे, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके लिए हमें अपना मन दुखी कर कर बैठना चाहिए। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग और इस तरह की कार्रवाई जो हिमायत करते हैं, उससे हिंदुस्तान का टूट चुका है और भारत की छवि भी बाहर खराब है। देखिए, इत्तेफाक की बात है, उस वक्त मैं सदन में मौजूद नहीं थी, लेकिन मैंने लाइव टेलीकास्ट देखा, तो उसमें जो अल्फाज विधुड़ जी ने इस्तेमाल किए हैं वो बहुत ही काबिल मजम्मत है और उसको हर कोई कंडम करेगा। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो पार्टी के लोग हैं और पार्टी से अलग हटकर लोग हैं, वो सब इस बात की मजम्मत कर रहे हैं और ये सब लोग समझ रहे हैं कि ये एक दानिस्ता चाल है भारतीय जनता पार्टी। कोई ऐसा मुद्दा उछालना चाहती है जिससे जो अभी तक माहौल बना हुआ है आपस में भाईचारे का, प्यार मोहब्बत का, उसमें फिर से डिवीज़न हो सके। और विधुड़ जी का इसमें इस्तेमाल किया गया है और ये पहली मर्तबा हुआ है कि पार्लियामेंट के अंदर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। अभी तक पार्लियामेंट के बाहर ही हुआ करते थे, पार्लियामेंट के अंदर नहीं हुआ करते थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये अल्फाज स्पीकर साहब के सामने इस्तेमाल हुए और अभी तक कोई इस तरह का एक्शन नहीं हुआ जिससे हिंदुस्तान का आवाम मुतमईन हो सके कि हाँ, इस तरह के जो निचले स्तर के नेता हैं उनके खिलाफ कोई ढंग की कार्रवाई की गई है। हाजी जी, एक घटना की तरफ आपका ध्यान देना चाहूँगा। आजम खान ने रमा देवी को इसी पार्लियामेंट में, इससे पहली वाली जो पार्लियामेंट हाउस था उसमें बहुत खूबसूरत बताकर उनकी आंखों की तारीफ कर दी। उस पर कितना बवाल हुआ और फिर उसके बाद में माफ़ी मांगी गई। एक बार नहीं बल्कि 2 बार माफ़ी मांगी गई, लेकिन इस पर कुछ नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। देखिए, हमारे आजम खान साहब ने इस तरह के बेहुदा अल्फाज नहीं किए थे। शाइस्ता अंदाज में उन्होंने अपनी बात कही, लेकिन भाजपा के लोगों ने उसका मुद्दा बना लिया। दूसरी तरफ ये अल्फाज जो इस्तेमाल किए गए हैं वो निचले स्तर के इस्तेमाल किए गए हैं और ये मैं समझता हूँ कि इससे भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और इसके साथ साथ हमारे हिंदुस्तान की छवि भी धूमिल होगी, ऐसा मेरा मानना है। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इससे नुकसान होगा, लेकिन भाजपा के जो नेता उस वक्त में बीच थपथपा रहे थे, उनमें से एक डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि दोनों तरफ से अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ, जबकि दानिश अली का तो वीडियो मौजूद ही नहीं है कहीं पे। देखिए, ये उनको बचाने की बात है, विधुड़ी जी को बचाने की बात है, जबकि ये बात ईमानदारी से लोगों ने देखी है, सुनी है और जिसने भी देखी है, सुनी है, वो इस चीज़ को कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। सब लोगों का यही कहना है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि पहली बार हुआ है ऐसा, लेकिन पहली बार नहीं हुआ है। 18 सितंबर इसी सत्र में 18 सितंबर को मौलाना बदरुद्दीन अजमल को पाकिस्तान जाने के लिए कहा गया, उसका भी वीडियो वायरल है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो भी काबिल मजम्मत है। मैंने भी आपसे कहा ना कि अब ये माहौल इस तरह का बनाना चाहते हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो, लेकिन आज का माहौल बदला हुआ है। आज वो माहौल नहीं है जो अब से 2 साल पहले था, 2014 में था, 2019 में था। अब बदला हुआ माहौल है। अब लोग बाग इन चीज़ों को कंडम करते हैं और नापसंद करते हैं, इसलिए इसका भाजपा के लोग सोच रहे हैं कि शायद फ़ायदा नहीं होगा, इसका नुकसान होगा भारतीय। सर, आप लोग क्या करेंगे? जब एक लोकसभा सांसद
जिनके परिवार का भी एक लंबा इतिहास रहा है राजनीति में, जब उन्हें ये बातें कही जा सकती हैं जो मैं कहना नहीं चाहता, तो फिर एक आम मुसलमान जो सब्जी बेचता है, मजदूरी करता है, सर उसके साथ में क्या सह रहा होगा ज़मीन पर? देखिए, कुछ वाक़यात तो ऐसे भी हैं जो पार्लियामेंट से बाहर भी हुए हैं और पार्लियामेंट के मेंबर्स ने इस तरह के अल्फाज अदा किए हैं जिसकी काफ़ी चर्चाएं भी हुई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूँ इस बात को कि जब वो अल्फाज इस्तेमाल हुए उस वक्त का माहौल कुछ और था। आज हिंदुस्तान का अवाम इन चीज़ों से ऊब गया है, वो भाईचारा और मोहब्बत की तरफ बढ़ना चाहता है और ये लोग उस तरफ बढ़ने से आवाम को रोकना चाहते हैं। जहाँ तक मुसलमान की बात है, मुसलमान इतना छोटे तंग जहन का नहीं है, छोटे दिल का नहीं है कि वो इन चीज़ों से दिल बर्दाश्त हो जाए। वो बड़े वसी दिमाग का मालिक है, बड़े दिल वाला है, वो हमेशा नज़रअंदाज करता आया है और आगे भी करेंगे, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके लिए हमें अपना मन दुखी कर कर बैठना चाहिए। नहीं, इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हमें लड़ना है। हम आगे भी इस तरह से लोग लड़ते चले आए हैं जो सेकुलर लोग हैं, और आगे भी लड़ते रहेंगे इन चीज़ों से, फ़िरक़ापरस्ती से। अच्छा, चंद्रशेखर रावत ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि नई संसद और पुरानी पॉलिसी ये बीजेपी की नीति है, विघटनकारी नीति है। सहमत है इस बात से? देखिए, जो अगर यही अल्फाज हैं जो आप बता रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि उससे हम उसकी तायद करते हैं। अच्छा, पार्टी स्तर पर क्या कार्रवाई करने जा रही है आपकी पार्टी? देखिए, अभी बहन जी ने ट्वीट भी किया और मैं समझता हूँ कि आगे भी दानिश भाई से या और दूसरे से लोगों से पूरी जानकारी लेने के बाद कोई ना कोई एक्शन ज़रूर होगा, उसका डिसीज़न आप लोगों को बहुत जल्दी मिल जाएगा। ये मेरा लास्ट सवाल है कि जो देश के मुस्लिमों के खिलाफ सड़क पर जो हेट क्राइम और हेट स्पीचेस जो हो रही थी वो अब जो है सड़क से सदन तक पहुंच गए, तो आपको लगता है कि सिर्फ सदन में अब गोली लगना बाकी रह गया? मैं समझता हूँ किसी एक या दो पार्लियामेंट मेंबर्स की गलती की वजह से हम पूरे सदन को इस दायरे में नहीं ला सकते। बस अब तो यह है कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो आप कहना चाह रहे हैं वो ही हम बच सकते हैं जब भारतीय जनता पार्टी हमारे इस मेंबर पार्लियामेंट को अपनी पार्टी से बाहर निकाले। अच्छा, अभी हफ्ता भर पहले G20 हुआ है यहाँ पर, वन अर्थ, वन फ्यूचर, वन बहुत सारी वन बातें की गई हैं, और इसमें इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना अल्पसंख्यक समुदाय के एक सांसद के प्रति ये विश्व गुरु बनाएगा भारत को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या हमारे प्रधानमंत्री, जिन्होंने ये नारा दिया था जो आप कह रहे हैं, तो अब मौका आ गया है कि उसका इस्तेमाल हो, एक्शन हो, और अगर एक्शन नहीं होता तो समझ लीजिए वो नारे खोखले थे। एक तरफ कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, दूसरी तरफ अपने से असहमत विचारों को इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये दोहरापन क्यों है बातों, विरोधाभास क्यों है आपस में? देखिए, हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जुमला पार्टी है और पिछले सालों से जब से इक़्तिदार में आई हमेशा इस पार्टी ने कहा कुछ है, किया कुछ है। सबका साथ, सबका विकास, सबका भलाई, सबकी अच्छाई बस कहती है, कहने के अलावा कुछ नहीं। और यही है कि आज इन लोगों के बारे में जो पहले राय थी वो बदल चुकी है और अब इनके दिन अच्छे वाले नहीं रहे, और उसकी वजह सिर्फ यही है कि हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग और इस तरह की कार्रवाई जो हिमायत करते हैं, उससे हिंदुस्तान का ऊब चुका है और भारत की छवि भी बाहर ख़राब है। अच्छा, ये कल की घटना है, जो एकजुटता बसपा के नेताओं को दिखानी चाहिए थी, उसकी कमी कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। दानिश अली के आवास पर सिर्फ आप आ पाए हैं, जबकि आपके अलावा भी और दानिश अली के अलावा भी बीएसपी के 7 सांसद तो कम से कम हैं, जिनमें से एक जेल में है। उनके अलावा देखिए, मेरी अभी तक दानिश भाई से सिर्फ सलाम दुआ हुआ है, बातचीत नहीं हुई। तो इसलिए जो आप कह रहे हैं ना, वो मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा,
क्योंकि बातचीत हुई, जो उनके पास कौन सा फ़ोन आया, कौन किस वक्त मिलना आया, जब तक बातचीत नहीं हो जाएगी तो क्लियर नहीं है। ये घटना कल संसद में घटी थी और जिस वक्त ये बातें बोली जा रही थी दानिश अली को, उस वक्त संसद में और भी सांसद मौजूद थे, स्पीकर मौजूद थे, लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं टोका उनको, ना स्पीकर ने मना किया। स्पीकर भी कुंवर दानिश अली को ही रोक रहे थे। इस पर आपका क्या कहना है? क्या ये मतलब जो और लोग वहाँ पे सांसद मौजूद थे उनका भी उसको रमेश बिधूड़ी को समर्थन था? देखिए, पहले तो मैं आपसे क्लियर कर दूं कि मैं उस वक्त संसद में आप नहीं नहीं थे और मौजूद था। सांसद थे। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि रोकना चाहिए था दूसरे सांसदों, उन्हें ऐसा ही करना चाहिए था और सही मायनों में स्पीकर साहब को फ़ौरन ही एक्शन लेना चाहिए था, और स्पीकर साहब ने एक्शन नहीं लिया, तो इससे लगता है कहीं न कहीं वो पार्शल